नमस्कार, D5 चैनल हिंदी के प्रोग्राम धर्म धरोहर संस्कृति में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने आपको महामृत्युंजय मंत्र के बारे में जानकारी देने की एक छोटी सी कोशिश की थी। इस बार हम आपको गायत्री महामंत्र के बारे में बताएंगे। जी, सबसे पहले हम गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी, गायत्री मंत्र के हर एक अक्षर में बहुत गूढ़ से गूढ़ रहस्य छिपा है। 24 अक्षरों का ये मंत्र बहुत सारी गूढ़ रहस्यों का खुलासा करता है। जी, गायत्री का अर्थ है चिंतन, और अगर हम गायत्री मंत्र की ये 24 अक्षरों पर कुछ चर्चा करें तो कुछ खास इस तरह से हमारे सामने आता है। ओम यानी कि ब्रह्म, भू यानी कि प्राण स्वरूप, भुव यानी कि दुख नाशक, स्वः सुख स्वरूप, तत् यानी कि उस, सवितु यानी तेजस्वी, वरेण्य यानी कि श्रेष्ठ, भर्गो यानी कि पाप नाशक, देवस्य यानी कि देवताओं को, धीमहि यानी कि धारण करें, धियो यानी कि बुद्धि को, यो यानी कि जो, न यानी कि हमारी, प्रचोदयात यानी कि प्रेरित करें। गायत्री महामंत्र के अलग अलग शब्दों का हमने चिंतन किया। अब गायत्री मंत्र का अर्थ सृष्टिकर्ता प्रकाशमान परमात्मा की महिमा का ध्यान करते हैं, जिसने इस संसार को उत्पन्न किया, जो पूजनीय है, जो ज्ञान का भंडार है, जो पापों तथा अज्ञान को दूर करने वाला है। वह हमें प्रकाश दिखाए और हमें सत्य पथ पर ले जाए। समस्त ज्ञान विज्ञान का सार इस गायत्री मंत्र में ही निहित है। वेदों की उत्पत्ति और उनका उल्लेख सब गायत्री मंत्र से ही हुआ है। गायत्री मंत्र की अगर बात करें तो गायत्री को देवी, महाशक्ति और माता के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। गायत्री मंत्र की उत्पत्ति वेदों से हुई। ब्रह्मा जी के 4 मुख से 4 वेदों की उत्पत्ति हुई और फिर आकाशवाणी के जरिए गायत्री मंत्र की उत्पत्ति पुराणों में भी बताई जाती है। गायत्री मंत्र के मंत्र का महत्व ओम में भी समाहित है। 24 अक्षरों वाला गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः से ऋग्वेद की उत्पत्ति हुई, तत्सवितुर्वरेण्यम से यजुर्वेद की और भर्गो देवस्य धीमहि से सामवेद की, धियो यो न प्रचोदयात से अथर्ववेद की उत्पत्ति मानी जाती है। इन चारों वेदों में शास्त्र, दर्शन, ब्राह्मण ग्रंथ, सूत्र, उपनिषद, स्मृति ग्रंथ के जन्म की भी जानकारी हमारे सामने मिलती है। इन्हीं ग्रंथों से 84 कलाओं की उत्पत्ति मानी गई है। कहा जाता है कि वाणिज्य, शिल्प, विज्ञान सभी क्षेत्र इसी में निहित हैं। या यूं कहे कि ये सब गायत्री मंत्र के उत्पत्ति में सहायक हैं। गायत्री मंत्र का केवल धार्मिक महत्व ही नहीं है, बल्कि इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इससे जो ऊर्जा निकलती है, जो पॉजिटिव एनर्जी निकलती है, वो आपको कई रोगों से दूर रखती है। अगर किसी का बच्चा नहीं पढ़ता है तो गायत्री मंत्र का जाप करवाने के बाद में वो बच्चा पढ़ना शुरू कर देता है। गायत्री मंत्र के जाप से शारीरिक और बौद्धिक विकास होता है। लोग तनाव से दूर रहते हैं। जब गायत्री मंत्र का जाप किया जाता है तो सांसों के साथ में जो कंपन पैदा होता है, उस कंपन से शरीर के अंदर ऊर्जा प्रवाहित होती है। उस ऊर्जा के कारण फेफड़े सुरक्षित रहते हैं। मतलब कि सांस चलने से जो कंपन होता है उससे नसें सक्रिय रहती हैं। नसों के अंदर रक्त संचरण ठीक से होता है। जी,
अगर गायत्री मंत्र के प्रमुख वाक ओम भूर्भुवः स्वः की बात करें तो इसमें गहन रहस्य छुपे हुए हैं। ओम को ऋग्वेद, अग्नि, पार्थिव जगत और जागृत अवस्था का सूचक भी माना गया है। भूर्भुवः को अंतरिक्ष लोक, यजुर्वेद वायु देवता, प्राणात्मक जगत और स्वप्न अवस्था का सूचक माना जाता है। वहीं स्व को सामवेद, मनोमय जगत और शयन अवस्था का सूचक माना गया है। ओम, अ, उ और म 3 अक्षरों से मिलकर बना होता है। यदि अ को अग्नि, अ से वायु और म को आदित्य का प्रतीक माना गया है। इन तीनों से ब्रह्मांड सृष्टि की रचना भी मानी गई है। समस्त ग्रंथों में गायत्री मंत्र की महिमा का उल्लेख मिलता है। केवल हिंदू धार्मिक ग्रंथों में ही नहीं, अन्य जितने जाति धर्म हैं उन्होंने भी गायत्री को स्वीकार किया है। परमपिता परमात्मा की एक ओंकार की शक्ति को स्वीकार किया है। जी बोल। हिंदू धर्म में इसे प्राणदायक, दुख नाशक, पाप नाशक मंत्र के रूप में जाना जाता है। बौद्धिक क्षमता का विकास के रूप में भी इसे जाना जाता है। गायत्री माता को पढ़ाई की देवी के रूप में भी जाना जाता है। गायत्री मंत्र त्रिदेव सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, भगवान श्री विष्णु हरि और भगवान महेश का सार माना गया है। श्री भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि गायत्री छंद सा महम, यानी कि गायत्री मैं ही हूं। हिंदू धर्म में कहा गया है कि ये हमारी बुद्धि को सही मार्ग पर लाने के लिए बहुत ही अच्छा मंत्र है। जबकि यहूदी संप्रदाय की ओर से हे यहोवा यानी कि परमेश्वर, अपने धर्म के मार्ग में मेरा पथ प्रदर्शन कर मेरे आगे अपने सीधे मार्ग को प्रस्तुत कर। जैन धर्म में साधु संतों को, आचार्यों को, जितने भी लोग हैं सभी को नमन करने के लिए इस मंत्र को महान माना गया है। जबकि बौद्ध धर्म में कहा गया है कि मैं बौद्ध धर्म की शरण में जाता हूं, मैं धर्म की शरण में रहता हूं और मैं संघ की शरण में जाता हूं। ईसाई धर्म में कहा गया है, हे परम पिता हमें बुराई से बचाओ, हमें किसी पाप या कुचक्र में ना डालो। जबकि इस्लाम में कहा गया है कि हे अल्लाह, हम तेरी ही वंदना करते हैं, तेरी ही स्तुति करते हैं, हमें सहायता कर ताकि हम नेक मार्ग पर चल सके। सिख धर्म में कहा गया है ओंकार एक है, उसका नाम सत्य है। गायत्री मंत्र का उच्चारण करने के लिए भी एक खास समय निर्धारित किया गया है, परंतु ऐसा कहीं भी लिखित नहीं है कि भी हम किसी भी मंत्र का उच्चारण किसी भी समय कर सकते हैं। अगर ब्रह्म मुहूर्त में और सूर्य अस्त होने से पहले अगर गायत्री मंत्र का हम उच्चारण करते हैं तो इसके फलदायक लाभ हमें सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। जी, इसके कई वैज्ञानिक लाभ भी हैं, जैसे गायत्री मंत्र का अगर दूध, दही, शहद के साथ अभिषेक करते हुए मंत्रोच्चार किया जाए तो कई बीमारियों से छुटकारा मिलता है, जैसे कि चेचक और भी चेचक जैसी कई अन्य बड़ी बीमारियां। चेचक ही नहीं मैम, इसमें आंखों के रोग से भी मुक्ति मिलती है। इसका मुख्य कारण है कि इसमें से जो निकलने वाला धुआं है वो आंखों के लिए भी बेहद लाभदायक होता है और खास करके इसमें पीपल की या आम की समिधा को ही अर्पित किया जाता है ताकि यज्ञ से निकलने वाले धुएं से वातावरण को भी हम शुद्ध कर सकें। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसमें से 1,10,000 बोवेस ऊर्जा निकलती है, पॉजिटिव एनर्जी, जो कि आपके मानसिक और शारीरिक विकास के लिए बहुत जरूरी होती है, खास तौर से बच्चों के लिए। गायत्री मंत्र के हर अक्षर में रहस्य छुपे हुए हैं। यदि हम इसकी तरंगों की बात करें तो इसमें से ऐसी तरंगें निकलती हैं जो हमारे शरीर पर पूर्ण रूप से असर डालती हैं, जो हमें खास तौर से बीमारियों से मुक्त करने के लिए कोशिश करती हैं। इतना ही नहीं, गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों में आयुर्वेद भरा हुआ है, यानी कि समाहित है।
गायत्री मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करने से क्रोध शांत होता है, स्मरण शक्ति तेज होती है और तो और कई बीमारियों से छुटकारा भी मिलता है। यहाँ तक कि बच्चों की पढ़ने की क्षमता विकसित हो जाती है। मैं इसमें एक जानकारी में और भी सम्मिलित करना चाहता हूँ कि गायत्री मंत्र में जितने भी अस्त्र हैं, जितने भी शस्त्र हैं, उनको उपयोग में लाने का और उनको निर्मित करने की भी जानकारी समाहित है, जो हमें अच्छे कामों के लिए प्रेरित करती हैं। चाहे शस्त्र या अस्त्र किसी दुश्मन का नाश करने के लिए होती हैं, परंतु फिर भी इनके लिए निर्माण करने के लिए हमें गायत्री मंत्र बेहद लाभदायक सिद्ध होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो अगर आपने अपना दिमाग शांत रखना है, मानसिक तनाव से दूर रहना है, अपने फेफड़ों को स्वस्थ रखना है, अपने सांसों पर कंट्रोल करना है, तो इससे अच्छा और कोई मंत्र हो ही नहीं सकता। गायत्री मंत्र की स्तुति करने मात्र से ही हम देवी देवताओं को अपने अंग संग विराजमान पाते हैं और उनसे मिलने जो वाले आशीर्वाद हैं वो हमें सहज सा ही प्रदान हो जाते हैं। इन सब में सबसे जरूरी बात है कि मंत्र का उच्चारण सही ढंग से किया जाए। बिल्कुल सही। इसमें थोड़ी सी बात और मैं सम्मिलित करना चाहता हूं मैम, क्योंकि आम तौर पे हम कई बार प्रोनाउंसिएशन जो हमारा उच्चारण है सही ढंग से नहीं हो पाता है। कई बार हम स को और श को एक समान बोल देते हैं। श को अगर स बोलेंगे तब भी गलत उच्चारण होगा और अगर स को श बोलेंगे तब भी उच्चारण गलत होगा। अगर ब्रह्म विज्ञान की बात करें तो इसमें 24 महाग्रंथ सम्मिलित हैं। इनमें 4 वेद, 4 उपवेद, 4 ब्राह्मण, 6 दर्शन और 6 वेदांग हैं। शरीर में हम ब्रह्म रंध्र को ईश्वरीय का स्थान मानते हैं और सबसे खास बात है कि हृदय से ये क्षेत्र मात्र 24 अंगुल दूर है, यानी कि गायत्री मंत्र में जो 24 अक्षर हैं वो इसी में समाहित हैं। मनुष्य के 24 अंगों को प्रधान माना जाता है। शक्ति प्रवाह के लिए हमारे शरीर में 24 प्रधान नाड़ियां हैं। जीभ में 7, पीठ में 12 और कमर में 5, यानी कि अगर इनका कुल अंक गणित माना जाए तो वह भी 24 हैं और हमारे गायत्री मंत्र में भी 24 ही शब्द सम्मिलित हैं। गायत्री मंत्र में कुल 24 ऋषियों का भी समावेश माना जाता है। जी, इसमें वामवेद, अत्रि, वशिष्ठ, शुक्र, कंड, पराशर, विश्वामित्र, विश्व, कपिल, शौनक, याज्ञवल्क्य, भारद्वाज, जमाग्नि, गौतम, वेद व्यास, लोमिश, अगस्त्य, कौशिक, वत्स, मांडूक, दुर्वासा, नारद और कश्यप ऋषि प्रमुख हैं। जाते जाते एक बार फिर हम गायत्री मंत्र का उच्चारण आपके सामने सही तरीके से करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ओम ओम। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इसके साथ ही मैं वंदना, मैं प्रदीप शाही आपसे इजाज़त चाहता हूं। इस तरह के ही रोचक प्रसंगों के साथ हम एक बार फिर आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।